कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल की गलती, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की गलती इंसान को बहुत बड़ी कॉस्ट कर जाती है। तभी कंपनीज़ में बाकायदा इसके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं। यानी आप ये सोचें ना कि अगर आज मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और मैंने एक शॉप खरीद ली या एक फैक्ट्री खरीद ली, तो एक फिक्स एसेट खरीदने से बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा। उसमें इन्वेंटोरी डालनी पड़ेगी, उसको इन्वेंटोरी को बाय करना पड़ेगा, उसमें पैसे फंसाने पड़ेंगे। आपका देर इज़ अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूँ तो रिसीवेबल में पैसा फंसेगा, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ठीक ठाक अमाउंट की चीज़ होती है। और इसमें अगर आपने गलती की तो आप गए। तो मैं अपनी लाइफ के दो बड़े अहम किस्से आपको सुनाता हूँ। डेफिनेटली उन कंपनीज़ के नाम नहीं लूँगा और ना ज़रूरत है। गालिबन पहला जो किस्सा है उसमें एक फ़र्स्ट कंपनी थी, आज से करीब 7 पहले की कहानी है। तो उस टाइम वो कंपनी बहुत तेज़ जा रही थी, टेक्सटाइल की कंपनी थी। और यूँ समझ लें कि उस वक्त उनकी वैल्यूएशन 5 अरब तक की हो गई थी और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग 15 अरब तक पहुंच जाएंगे अगले 3-4 साल में। इतनी तेज़ी चल रही थी। तो जब तेज़ी का दौर होता है ना, तो पैसा धनाधन आके गिर रहा होता है, कोई हिसाब ही नहीं होता। तो उनके पास एक्स्ट्रा करोड़ों अरबों रुपए एक्स्ट्रा पड़े पड़े थे, नहीं अकाउंट में, इतनी तेज़ तेज़ रोल हो रहे थे। तो किसी ने उनकी आके काउंसलिंग की, उनको बोला कि यार एक काम करो, देखो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बहुत अंडर वैल्यूड है, तो तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ा है, तुम पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में लगा दो। और प्रॉपर्टी में लगाओगे कुछ दिनों में थोड़ी वैल्यूएशन और बढ़ेगी, इसको बेच देना, इतना पैसा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो ये बातों में आ गए और इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी। 50 एकड़, 100 एकड़, 80 एकड़, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी। और याद रखना है, ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज़, मेरी मैं आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ, ये आड़ू होती हैं। यानी इसको नॉर्मली इनको खरीदने के लिए बायर होते नहीं है, ये कभी कभार छक्का लग के बिकती हैं। तो अब इनकी वैल्यूएशन, ये जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना, इनकी इन्होंने जो वैल्यूएशन की थी, इनको ऐसा लग रहा था कि यार एक प्रॉपर्टी लेटेस्ट से 5,000 रुपये गज होनी चाहिए, तो इनको 2,500 रुपये गज मिल रही थी, यानी आधे दामों में मिल रही थी। ये लोग ये सोच रहे थे। लेकिन सामने वाला जो सेलर था वो तो खुश हो रहा था कि यार मेरा आड़ू गया। तो इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद ली, अपने पैसे भी लगा दिए, और साथ उस वक्त इंटरेस्ट रेट भी डाउन थे। और जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर अट्रैक्शन होती है, थोड़ी तेजी होती है। तो इंटरेस्ट रेट डाउन थे, इन्होंने बैंक से लोन भी पकड़ लिए, बैंक का पैसा भी लगा दिया, अपना भी, और बड़ी 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 कीमती प्रॉपर्टीज खरीद ली। अब अल्लाह की शान, अगले 1.5-2 साल में पाकिस्तान के हालात ही ख़राब हो गए। जब हालात ख़राब हुए, इंटरेस्ट रेट एकदम बढ़ गए, टैक्सेशन के मामला, टैक्सेशन के लॉस वगैरह चेंज हो गए, प्रॉपर्टी मार्केट में वाइट मनी वगैरह, इतनी बुरी हालत हो गई कि उनकी कंपनी आज, अब अगर आप देखें ना, तो वो कंपनी जो 5 अरब पे खड़ी थी और 15 अरब फोर्सी कर रही थी, अब उसके सर्वाइवल के वांदे हो गए। यानी उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया कि भाई ये पैसा वर्किंग कैपिटल का पैसा था, जो रूटीन रोल हो रहा था, तो उनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने खरीद लिए इलिक्विड एसेट, यानी उनको रखना चाहिए था किसी म्यूचुअल फंड्स में, जो मनी मार्केट के जो फंड्स होते हैं, जो एक बटन बटन दबा के रिडीम हो जाते हैं, राइट। तो उसमें रखना चाहिए था, और इन्होंने फंसाए प्रॉपर्टी में, और कंपनी आज बचना मुश्किल हो गया कंपनी के लिए, इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये एक रियल स्टोरी हम सबके लिए लर्निंग की। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो भी टेक्सटाइल की है, कि एक बड़ा प्लेयर है मार्केट में, जो यहाँ से बैठ के सर्विसेज देते थे, प्रोडक्शन करते थे बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, अरमानी है, बॉस है, इनके कई बार प्रोडक्शन पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों पे होती है। तो इनके पास भी बड़ा काम था, और इन्होंने कोविड से पहले इतने छक्के मारे, अरबों रुपए बना दिए कोविड से पहले। तो इन्होंने फिर ये फोर्सी करा कि यार अब तो मार्केट में तेजी तेजी है, तो इन्होंने इतनी अपनी प्रोडक्शन, इतनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ा दी, इतना स्टॉक बना लिया, बैंक से लोन भी पकड़ लिया और इतना एक्स्ट्रा बना दिया। लेकिन आपने देखा फिर कोविड आया, और कोविड के बाद फिर दुनिया में आपको पता है इन्फ्लेशन की एक लहर आई थी, और थोड़ा रिसेशन का समा हो गया था। तो उधर से उन ब्रांड्स ने हाथ हटा लिए, और साथ साथ उन ब्रांड्स ने इस बंदे के साथ, इस सेट के साथ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट किया होता कि भाई आप हमारे लिए माल बनाओगे और किसी के लिए नहीं बनाओगे। तो जब ब्रांड्स ने हाथ हटा लिया, बोला भाई अभी हमारे पे, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इन्होंने इतनी प्रोडक्शन की हुई थी, तो होल्डिंग कॉस्ट और ये सब चीज़ें इनके गले पड़ गई। नंबर 2, एक और मसला हुआ, इन्होंने ऐसे एग्रीमेंट्स किए हुए थे उस ब्रांड के साथ कि यहाँ से जो गुड्स वहाँ भेजी भी जाएंगी ना, तो वहाँ जो वेयर हाउस में, यूके और यूरोप के वेयर हाउसेज में जब वो प्रोडक्ट पड़ी रहेगी ना, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट भी हमें ही बेयर करनी है। सोचें, यानी वो इतने तेज ब्रांड्स हैं कि वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लोगों को तो यूँ दबा देते हैं, निचोड़ देते हैं। तो उस एग्रीमेंट में भी जो होल्डिंग कॉस्ट थी वो भी इसके गले